क्लास हमारा 8 का है, सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक जो था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और जिसके कुछ क्वेश्चन हमें हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं जो हम मेटल्स हैं जो थिन शीट्स में हम बीट करते हैं। जिंक है, फॉस्फोरस है, सल्फ़र है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे जिंक जो है इसको हम थिन शीट्स में बीट करते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। दूसरा है ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। तीसरा है जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। और चौथा है सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। तो इसमें से जब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है मेटल्स की तो आपने देखा कि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, सी पार्ट। उसके बाद कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फॉस्फोरस इज़ वेरी डैश नॉन मेटल, इट इज़ रिएक्टिव। फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव। इसी तरह मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड डैश, दैट इज़ मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगा। इसी तरह आयरन इज़ डैश रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन जो है डैश रिएक्टिव, दैट इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो देन metals or react with acids to produce हाइड्रोजन गैस। जब मेटल्स एसिड के साथ मिलते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपको दिखाना है या ट्रू है या फॉल्स है। जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। नॉन मेटल्स जो हैं रिएक्ट होते हैं एसिड्स से, दैट इज़ फॉल्स। Sodium is a very reactive metal, that is true. Copper displaces zinc from zinc sulfate solution, false है, क्योंकि कॉपर जो है जिंक को डिस्प्लेस नहीं करता है। कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ये भी फॉल्स है। कोल को हम वायर्स में ड्रा नहीं कर सकते हैं। फिर आपको प्रॉपर्टीज़ कुछ डिस्टिंग्विश करना है मेटल्स और नॉन मेटल्स में हमें ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़। एपरियंस, सबसे पहले एपरियंस ऑफ मेट जो है उसकी बेस पे अगर हम देखें मेटल्स, दे हैव मेटेलिक लस्टर। मेटल्स में लस्टर होता है। और नॉन मेटल्स दे आर डल। ये एक डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ एपरियंस। मेटल्स दे आर मेटेलिक लस्टर होता है उनमें, और नॉन मेटल जो होते हैं डल होते हैं। फिर हार्डनेस है, मेटल्स हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। मैलिएबिलिटी, तो मैलिएबल होते हैं मेटल्स, तो नॉन मैलिएबल होते हैं वो नॉन मेटल्स। डक्टाइलिटी, मेटल्स जो हैं डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स जो हैं नॉन डक्टाइल होते हैं। फिर हीट कंडक्टर जो होता है, गुड कंडक्टर होते हैं मेटल्स और बैड कंडक्टर होते हैं नॉन मेटल्स। उसके बाद कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है मेटल्स, मैंने बताया आपको ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल्स जो हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वो मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल्स जो हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं।